हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ गई थी और सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। और सुबह उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी आप उठेंगे ना उतना आप मतलब एकदम से रिलैक्स भी फील करेंगे ना, और आपके काम भी बहुत अच्छे से होते जाएंगे। और सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत शांति वाला टाइम होता है। इस टाइम पर आप नाम जप भी कर सकते हैं और कोई भी शोर शराबा भी नहीं होता है। भजन चला सकते हैं और भगवान का नाम भी ले सकते हैं। और ये टाइम आप मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी मतलब अपने मन से वो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ही मैं उठ गई थी, पानी वगैरह मैंने पी लिया था। अभी मैंने नींबू डालकर पानी पिया था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसलिए। नींबू पानी पीने के बाद में यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए और बेटू के लिए बना रही हूँ मतलब खाना, लंच स्कूल के लिए। तो मैंने सब्जी बना ली थी और जब इनके लिए रोटियां बना दी थी उसके बाद पता चला इन्होंने मना कर दिया। इनको ना फीवर हो रहा था, तो फिर इनकी मतलब हिम्मत नहीं हुई स्कूल जाने की। फिर उन्होंने बोला दीक्षा आज स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी वो सो रहे थे। तो मुझे लगा वो सो रहे हैं, मैं फटाफट खाना बनाने लगी थी और बेटू भी सो रही थी। फिर इन्होंने मना किया, फिर बेटू को भी नहीं भेजा था क्योंकि वो मतलब काफ़ी टाइम बाद जाएगी ना, तो ये कह रहे थे कि हम होंगे तभी ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई फिर इनके लिए। अब इनके लिए चाय दे कर आऊँगी और मैं पी लूँगी चाय फिर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। गोभी की सब्ज़ी मतलब काफ़ी टाइम बाद बन रही है, वरना अब तो गोभी अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन बहुत दिनों बाद लेकर आए थे तो थोड़ी अच्छी लगी थी। और आज जाना है मुझे दावत खाने के लिए। मतलब हमारे यहाँ पर दशा माता वाली जो पिन्नी होती है वो वाली दावत है मेरी, तो वो खाने के लिए जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर कर रही थी। पर मैंने गोभी बना दी थी, उसके बाद मैं सेकूंगी रोटी। तो मैंने अपने लिए तो पराठे बनाए थे, मेरे लिए मतलब पराठे पसंद है और हस्बैंड रोटी लेकर जाते हैं, उनके लिए रोटी बनाई थी। और बेटू के लिए भी रोटी देती हूँ। वैसे पराठा, नमक का पराठा पसंद करती थी वो, पर मैं अब उसको रोटी देने लगी हूँ। उसके आटे में हींग नमक डाल देती हूँ और उसके बाद में घी लगा देती हूँ, देसी घी, तो उसको अब अच्छी लगती है। तो मैं अब उसको मतलब पराठा नहीं बनाती हूँ, रोटी बना देती हूँ। और मम्मी के लिए भी रोटी बनती हैं, फिर मैंने अपने लिए बस पराठे बनाए थे। मुझे पराठे ही सही लगते हैं, सूखी वाली सब्ज़ी से मैंने पराठे बना लिए थे। तो यहाँ पर किचन का काम हो चुका था। फिर बाद में ये तो स्कूल गए नहीं थे, तो फिर दोपहर में मैंने इनके लिए दाल और चावल भी बनाए थे। फिर इन्होंने ना पूरा खाना खाया था, दाल चावल वगैरह सब कुछ। रोटी और सब्ज़ी तो मॉर्निंग में ही बन गई थी, ये सोच के कि ये लंच लेकर जाएंगे। फिर यहाँ उसके बाद मैंने इसको नहलाया, अब इसको मैं रेडी कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ये मेरे बाल सूंघ रही थी, कह रही थी मम्मा आपके बालों में देखो कैसी खुशबू आ रही है। इसकी यही चीज़ देखिए। और इसने अपना हेयर वॉश नहीं कराया था, कह रही थी नहीं मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था बारिश होने की वजह से। और यहाँ पर ये कुछ अपना फ़ोटो का पूछ रही थी कि मम्मा ये वाला फ़ोटो कौन सा है, वो ही मैं इसको बता रही थी। और कह रही थी मम्मा पास में जाके बताओ, तो मैंने पास में जाके बताया। और फिर मैंने इसको रेडी कर दिया है। फिर अब ये करेगी पूजा, और मैं इससे ना डेली पूजा कराती हूँ। और ये इसको ना अब अच्छा भी लगता है, इसकी आदत भी हो गई है। और मतलब ज़्यादा कुछ जल चढ़ाती है और अपना मतलब हनुमान चालीसा जितना भी इसको याद है ना
उतना यार हनुमान चालीसा पढ़ लेती है, 1-2 भजन मतलब बोल लेती है। और फिर मैंने इन लोगों के लिए बना दिया था पास्ता। हस्बैंड ने भी पूजा वगैरह कर ली थी। और ये पता नहीं सूजी वाला पास्ता था, तो मैंने तो बाद में खाया था, ठंडा हो गया था, मुझे इतना टेस्टी नहीं लगा सूजी वाला, इसलिए। और ये सूजी वाला लेकर आए थे। उसके बाद अब मैंने पूरा घर अपना सब कुछ सेट कर दिया। ये चले गए हैं नीचे वाले रूम में पढ़ाई करने के लिए, और बेटू अब खेल रही है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, फिर मैं भी नहा धो लूँगी। और मतलब बड़ा एक बार झाड़ू पूरे घर में लग गई थी, लेकिन फिर से ना सब जगह गंदा गंदा सा हो गया था, तो मैंने बस झाड़ू लगा दी थी। अब पोछा लगा लूँगी। और बरामदे में पोछा सुबह लग गया था, पूजा पाठ होता है इस चक्कर में, तो फिर अब मैं दोबारा से अच्छे से पूरा घर क्लीन कर लूँगी। और फिर मैं हो गई थी रेडी दावत खाने जाने के लिए। तो फिर मैं रेडी तो 10:30 बजे हो गई थी, और दावत हुई थी, देर हो गई थी। जैसे इसमें क्या होता है ना, दशा माता की पिन्नी में खाना बनता है, और पूड़ियाँ 10-10 पूड़ी बनती हैं, 10 मतलब सुहागिन औरतें खिलाई जाती हैं। तो इस तरह से होता है, तो उसमें ना टाइम तो लग जाता है। कई सारी चीज़ें बनाई जाती, खीर बनी थी, हलवा बना था, 4 सब्जियां बनी थी। फिर वो पूजा होती है, 10 कथाएँ होती हैं, वो कथा पढ़ी जाती हैं। मतलब कथा वगैरह चाची ने पहले से पढ़ ली थी। हम लोग जब पहुँचे थे तो आरती वगैरह तब हुई थी। और मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी, फिर मैं अपने कामों में लग गई। मैंने पूजा भी कर ली थी। पूजा का ब्लॉग नहीं बनाया था, पूजा पाठ हो गया था। फिर मैंने किचन में जो भी सामान फैला हुआ, तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गई। ये अपनी अलग काम करती जा रही। मैंने अच्छा खासा इसको रेडी कर दिया था, उसके बाद ये अपना अलग तैयार हुई है। देखिए ये पीछे लहंगा वगैरह पहन के पता नहीं क्या क्या, इसको पूरे दिन यही चीज़ रहती है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। ये कुछ हस्बैंड ने बिस्किट वगैरह लिए थे, ये सब कुछ हटा दूँगी। और यहाँ ये सब सामान जो फैला हुआ है, क्योंकि खाना वगैरह बन गया था, कोई काम नहीं था इस टाइम पर। झाड़ू पोछा भी हो गया था, पूजा भी हो गई थी, कपड़े भी धुल गए थे। मतलब हमारे घर पर सभी काम हो गए थे, बस दाल चावल बनने को रह गए थे। तो वो इनको लगा मैं जल्दी जाऊंगी दावत खाने, तो ये कह रहे थे आने के बाद बना देना। तो फिर मैंने इनके लिए पहले बनाकर तभी गई, क्योंकि मेरे लिए टाइम हो गया था। मैंने 11 बजे इनके लिए बना दिया था, भोग वगैरह लगा के तभी गई थी मैं दावत खाने के लिए। और तभी इन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर मतलब मैं बैठ गई थी, खाना बना दिया था मैंने, ये खा रहे थे। और फिर यहाँ पर बैठ गई थी और इंतज़ार कर रही थी मैं कि अब बुलाया जाए तभी मैं जाऊँ। मैं इनको खाना परस के खिला रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे, तो वहाँ पर जो पूजा होती है ना, वो चाची ने पहले ही कर ली थी। फिर ये 10 पूड़ी होती हैं, ये चढ़ाई जाती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सभी लोगों ने चढ़ाई थी। महावर लगी थी, पूजा हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना इस तरह से वीडियो बना लिया था, मतलब किसी का चेहरा नहीं लिया था, तो थोड़ा अजीब लग रहा था बनाते पर, और सबको भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। मेरे घर पर होती तब मैं इस तरह से बना लेती। तो फिर मैं यहाँ पर पूजा हो रही थी। पूजा करने के बाद में ये खाना था, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और आप लोगों में से किस किस के यहाँ पे दशा माता वाली भिन्नी होती है, कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।